बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को IUIE मीडिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट मेन्यू, और उसमें हम पिक्चर और पिक्चर फॉर्मेट की तफसीलात को आज सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अब वर्ड प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ। तो ये इसका वर्ड प्रोग्राम में ये फ़ाइल इस वक्त हमारे सामने खुल चुकी है। तो इंसर्ट मेन्यू में फ़ाइल होम के बाद इंसर्ट मेन्यू में ये 5वें नंबर पर पिक्चर मेन्यू है। ये पिक्चर मेन्यू अपनी फ़ाइल में तस्वीर लाने के लिए और उसकी सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके नीचे मौजूद एरो के निशान पर क्लिक किया तो ये नीचे तफसील खुली है। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस ऑनलाइन पिक्चर। अपने कंप्यूटर से कोई तस्वीर लेके आनी है तो ऊपर वाली कमांड को इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऑनलाइन कोई तस्वीर नेट से लेकर आनी है तो नीचे वाली कमांड को इस्तेमाल करेंगे। मैं अपनी ऊपर वाली कमांड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पर क्लिक किया तो ये इसने एक विंडो खोल दी जिसमें तस्वीरें मौजूद हैं। तो यहाँ से किसी एक तस्वीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट किया और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये तस्वीर हमारे इस सफ़े पर आ चुकी है। हम यहाँ कोने वाले डॉट के निशान से अपनी तस्वीर का साइज़ ज़रा दुरुस्त कर लेते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल साइज़ में अपने सफ़े पर आती है तो इसका साइज़ हमें ख़ुद दुरुस्त करना पड़ता है। ये साइज़ दुरुस्त कर लिया। अब इसके बाद यहाँ ऊपर ये फॉर्मेट का मेन्यू है और इसमें ये तस्वीर के मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात ज़ाहिर हो रही हैं। हम जो भी इसमें रद्दो बदल और तब्दीलियाँ करना चाहती हैं वो इस रिबन बार में ज़ाहिर होने वाली कमांडों को इस्तेमाल करके करेंगे। सबसे पहले ये कमांड है रिमूव बैकग्राउंड। अगर हमने अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड ख़त्म करना है तो इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया तो ये इसने बैकग्राउंड को ख़त्म कर दिया। ब्लैक बैकग्राउंड था वो ख़त्म करके तो इस वक्त ये साफ़ वाइट सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। हम बैक पे आ गए, वापस फॉर्मेट मेन्यू पे आए। इसके बाद आगे करेक्शन है कि अपनी तस्वीर की लाइट और ब्राइटनेस जो है वो हम उसे मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़ाहिर कर सकती हैं, हल्की तेज़। तो ये इस कमांड के ज़रिए से ये सारे काम हो सकती हैं। इसके बाद आगे कलर कमांड आ गई है कि हम अपनी तस्वीर का अगर कलर बदलना चाहते हैं तो उसे भी बदला जा सकता है। जिस कलर पर हम क्लिक करेंगे हमारी तस्वीर में वही कलर ज़ाहिर हो जाएगा। ये देखें, ब्लू पे क्लिक किया तो सारी की सारी तस्वीर ब्लू कलर में ज़ाहिर हो गई। एंडो करता हूँ। इसके बाद आगे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। ये अपनी तस्वीर में मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट लगाने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। तो जो भी पसंद हो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भी खूबसूरत महसूस हो उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली कमांड है कंप्रेस पिक्चर। चूँकि तस्वीर बड़े साइज़ में होती हैं और अगर फ़ाइल में काफ़ी ज़्यादा तस्वीर इस्तेमाल की गई हों तो फ़ाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए तस्वीर के साइज़ को कंप्रेस करना ज़रूरी हो जाता है ताकि फ़ाइल का साइज़ बड़ा ना हो। तो उसके लिए इस कमांड को इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ज़ाहिर होती है। इस विंडो में मुख्तलिफ़ तफसीलात मौजूद हैं। यहाँ सबसे पहले आ रहा है अप्लाई ओनली दिस पिक्चर, कि जो पिक्चर सिलेक्ट है उसी पिक्चर पर हमने ये कमांड फ़ाल करनी है और उसी को कंप्रेस करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, टिक लगा देंगे। और इसी तरह डिलीट क्रॉपेड एरिया ऑफ पिक्चर। बाज़ दफ़ा तस्वीर का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है साइडों से और हम उसे क्रॉप करके थोड़ा सा दाएं बाएं ऊपर नीचे से छोटा कर लेते हैं, तो वो नज़र तो जितना हमने अब बकाया रखा है उतना नज़र आ रहा होता है, लेकिन क्रॉप एरिया फ़ाइल के अंदर बाकी रहता है। तो उसे ख़त्म करने के लिए ये डिलीट की कमांड को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है। आगे फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ फार्मेट दिए हैं कि किस फार्मेट में आप अपनी तस्वीर को कंप्रेस करना चाहती हैं। HD फार्मेट है और इसी तरह प्रिंट फार्मेट है, वेब फार्मेट है, ईमेल फार्मेट है।
तो जिस साइज़ में, जिस फॉर्मेट में आप तस्वीर अपनी सिलेक्ट करना चाहती हैं उस पर टिक लगा के ओके करेंगे तो ये हमारी तस्वीर कंप्रेस हो जाएगी और इसका साइज़ बहुत मुख्तसर हो जाएगा, ये फ़ाइल पर असरअंदाज फिर नहीं होगा। इसके बाद अगली कमांड है चेंज पिक्चर। इस तस्वीर को किसी और तस्वीर में बदलना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और वही दोनों कमांडें ज़ाहिर होंगी, फ्रॉम ए फाइल या फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज। कि इस कंप्यूटर से वो तस्वीर लेनी है तो ऊपर वाली कमांड को हम इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऑनलाइन तस्वीर हासिल करनी है तो नीचे वाली कमांड को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये नीचे रीसेट पिक्चर की कमांड है, तो इसमें हम अपनी पिक्चर में जितनी भी तब्दीलियां कर चुके हैं वो सारी तब्दीलियां ख़त्म करके इसको अपनी डिफ़ॉल्ट हालत में वापस ले आ सकते हैं। रीसेट पिक्चर करेंगे, अगर इसमें कोई और फार्मेट इस्तेमाल किया हुआ है वो फार्मेट ख़त्म हो जाएगा, और रीसेट पिक्चर साइज़, अगर हमने इसके साइज़ को तब्दील कर रखा है तो वो साइज़ भी साथ ही अपनी असली हालत पर वापस आ जाएगा। इसके बाद ये पिक्चर स्टाइल हैं कि मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारे ये पिक्चर नज़र आए। ये फ्रेम लगा हुआ है और ये इसी तरह ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर की ये शक्लें बदलती जा रही हैं। तो ये पिक्चर के डिज़ाइन हैं, जैसा डिज़ाइन हम इस्तेमाल करेंगे उसी डिज़ाइन में ये पिक्चर हमारी नज़र आने शुरू हो जाएगी। ये देखिए, जो भी पसंद हो वो डिज़ाइन इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी तस्वीर के लिए। इसके बाद आगे यहाँ पिक्चर बॉर्डर है कि अपनी तस्वीर के गिर्द कोई बॉर्डर लगाना है और उस बॉर्डर को कोई कलर देना है तो उसके लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। देखें सुरख, तो इस वक्त मैं ज़रा तस्वीर को बड़ा करता हूँ तो फिर हमें ये नज़र आएगा। ये देखें ये बॉर्डर हमें नज़र आ रहा है, हमारी तस्वीर के गिर्द लगा हुआ है। तो इसके लिए अब दोबारा वो तफसीलात वापस लाने के लिए जैसे ही हम अपनी तस्वीर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर फॉर्मेट मेन्यू नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी कमांडें सामने खुल के आ जाएंगी और उसमें हम सारी अपनी तस्वीर तब्दीलियाँ कर सकती हैं। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर के बाद पिक्चर इफ़ेक्ट है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट अपनी तस्वीर में अगर इस्तेमाल करने हैं तो उन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ज़रा ध्यान से देखें, तस्वीर में होने वाली मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ। ये शैडो का इफ़ेक्ट है, ये प्रीसेट का, ये देखें शैडो पे बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ़ इसकी किताब की सूरत में। तो ये इस तरह आगे ये ग्लो की सूरत में, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट हैं, कोई भी इफ़ेक्ट इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 3D इफ़ेक्ट हैं, तो ये 3D की सूरत में ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती हुई हमें नज़र आएगी अपनी तस्वीर। तो ज़रूरत के मुताबिक ये इफ़ेक्ट भी इस्तेमाल किए जा सकती हैं। इसके बाद आगे पिक्चर लेआउट है। अपनी तस्वीर के साथ कोई हमने तहरीर भी इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए हम यहाँ लेआउट कमांड में बनी हुई मुख्तलिफ़ शक्लें, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जो हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जिस डिज़ाइन पे मेरा कर्सर आता है उसी के मुताबिक हमारी तस्वीर के साथ लिखाई की जगह भी ज़ाहिर हो जाती है। तो ये देखें मुख्तलिफ़ स्टाइल हमें नज़र आ रही हैं कि तस्वीर कैसी होगी, साथ तहरीर किस डिज़ाइन में ज़ाहिर होगी। तो अपनी पसंद के मुताबिक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद आगे वाली कमांड है पोजीशन, तस्वीर की पोजीशन, कि ये सफ़े में किस जगह पर इस्तेमाल हमारी तस्वीर लगी हो, ऊपर बाएं तरफ हो या ऊपर दरमियान में, ऊपर दाएं तरफ, इसी तरह सफ़े के दरमियान में आए और दाएं तरफ हो, या सफ़े के दरमियान में सेंटर में, या सफ़े के दरमियान में बाएं तरफ। इसी तरह फिर नीचे आ जाती है, सफ़े के नीचे बाएं तरफ, सफ़े के नीचे सेंटर पे और सफ़े के नीचे बाएं तरफ, दाएं तरफ आगे। तो ये पोजीशनें हैं जिस पोजीशन पर भी अपनी तस्वीर को रखना है यहाँ से उसको दुरुस्त किया जा सकता है। इसके बाद ये रैप टेक्स्ट कि हमारी ये तहरीर वो हमारी तस्वीर के साथ कैसे ज़ाहिर हो, इन लाइन कि इसके नीचे से लगे, इसके इर्द गिर्द फैली हुई हो। ये सारी मुख्तलिफ़ हालतें हैं लिखाई की, तो जो भी अपनी पसंद हो उसे यहाँ से मुंतखब किया जा सकता है। इसके बाद ये आगे कुछ कमांडें हैं, तो ये इसमें तो कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसके साथ ये शेप्स और स्मार्ट आर्ट वगैरह उनमें ये आगे इस्तेमाल होंगी, तो इसकी तफसील इंशाल्लाह वहाँ पढ़ लेंगे। इसके बाद ये रोटेट है, अपनी तस्वीर को घुमाना है दाएं बाएं
तो उसके लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। ये देखें, ये दाएं तरफ आ गई, बाएं तरफ आ गई, ऊपर को घूम गई, नीचे को घूम गई, तो रोटेट करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। इसके बाद आगे है क्रॉप। अपनी तस्वीर का कुछ हिस्सा ख़त्म करना है, उसे छोटा करना चाहते हैं हम दाएं बाएं से काट कर। एक ये है कि दाएं बाएं से अंदर को दबाकर छोटा करना, एक है कुछ हिस्सा उसका काट कर उसे छोटा करना। तो क्रॉप यह है कि यहाँ क्रॉप टू शेप, यह है कि इन शक्लों में किसी सूरत में किसी शक्ल के स्टाइल में उसे क्रॉप करना है, या उसका इनमें से कोई साइज़ मुंतखब करना है कि इस साइज़ में बन जाए, या इसी तरह फिल या फिट। लेकिन ज़्यादातर यही कमांड इस्तेमाल होती है, क्रॉप। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये हमारी तस्वीर के गिर्द ये कुछ बॉक्स और लाइनें हमें नज़र आने लग गई हैं। हम इनके ज़रिए से अपनी तस्वीर को काट सकते हैं। इसके ज़रिए से इनको खींच के थोड़ा सा अंदर किया, ऊपर से भी थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो अब देखें ये हमारी तस्वीर जितना साइज़ हमने क्रॉप किया वो साइड वाला हिस्सा छुप गया और बाकी सारा हमारे सामने यहाँ नज़र आ रहा है। वापस अपनी असली हालत पे कंट्रोल जी से आए। अब इसके बाद अगली कमांड है क्रॉप के बाद तस्वीर का साइज़ ये खुद लिख कर देना। तस्वीर की हाइट कितनी हो, यहाँ ऊपर हम जितनी लिखेंगे उतनी तस्वीर की हाइट बन जाएगी, और हमारी तस्वीर की विड्थ कितनी हो, यहाँ हम लिखेंगे तो तस्वीर की विड्थ उसी साइज़ में बन जाएगी, उसी साइज़ में ज़ाहिर हो जाएगी। तो यहाँ भी, यहाँ लेआउट में भी ये तफसीलात हैं, यहाँ भी अपने इस साइज़ को दुरुस्त किया जा सकता है। ये हाइट है, ये विड्थ है, ये रोटेट है, और इसी तरह इसी के मुताल्लिक़ कुछ मज़ीद तफसीलात भी हैं वो इस कमांड में मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसने आपको फ़ायदा दिया है। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर आने वाली वीडियो की फ़ौरी इत्तला हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।